हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद हम फिर से ज्योमेट्री लेकर आए हुए हैं। एनसीईआरटी से क्लास 10वीं से लिया गया प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्नावली कितना है, 6.1 है दोस्तों। क्या है, 6.1 है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बहुत बढ़िया है और ये चैप्टर VVI भी है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं दिया है सर्वाक्षम और समरूप। दोस्तों सभी वृत्त बोला है, एक जैसा नहीं बोला है। मान लीजिए ऐसे वृत्त हो सकता है ना, ऐसे वृत्त हो सकता है, ऐसे वृत्त हो सकता है, या ऐसे वृत्त हो सकता है। दो की तुलना करना है, दो वृत्तों की तुलना करना है। तो आप इसके रेडियस को छोड़ दीजिए या रेडियस ले लीजिएगा तब भी चलेगा, है ना। लेकिन अब कहता है कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे दोस्तों। क्या होंगे, समरूप। यहाँ क्या भराएगा, समरूप भराएगा। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। देखो दोस्तों, सभी वर्ग यानी एक छोटा वर्ग बना लो जिसकी भुजा 1 सेमी हो, और एक बड़ा बना लो जिसकी भुजा 2 सेमी हो। ठीक है, कुछ इनके कंसेप्ट होते हैं, उसको समझा देते हैं। इसके नीचे जो आता है, इसको भरने के बाद बताने के बाद नीचे समझा देते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट इसका होता है कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो भुजा कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहला कंसेप्ट से हम लोग पार हो गए। दूसरा इसका है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत भुजाएं इनका समानुपाती होगी क्योंकि ये वर्ग चतुर्भुज दोनों हैं। ठीक है, और इनके संगत कोण समान होंगे दोस्तों। तो वर्ग चतुर्भुज में प्रत्येक कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का दोस्तों बनता है, इसलिए ये क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों, समरूप होगा। ठीक है, क्या होगा, समरूप होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा बना लीजिए और एक और इससे बड़ा बना लीजिए। कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होंगे, तो समबाहु होंगे। समद्विबाहु जो होता है ये नहीं होगा, होगा कौन सा, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। मैंने क्या कहा कि इनकी भुजाएं समान होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 1 2 3, अलग अलग कितना है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो ये 3 भुजा हो गया और 3 कोण हो गया। तो इनका कंसेप्ट आपने क्या पढ़ा था कि उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो पहला तो समान है, हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके 1 सेमी रखें, चाहे 2 सेमी रखें, इसके 4 सेमी रखें, तो इनकी संगत भुजाएं समान होंगी क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीसरा हो जाएगा, कोण भी इनके संगत कोण समान होना चाहिए। तो ये भी कंसेप्ट हो जाएगा, सही है। यानी इसमें आप क्या भर सकते हैं, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा समबाहु। क्या रहेगा दोस्तों, समबाहु रहेगा। क्या रहेगा, समबाहु। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4, भुजाओं की संख्या। देखिए भुजाओं की समान संख्या है ना वाले 2 बहुभुज, समान संख्या वाले 2 बहुभुज। देखिए बहुभुज की बात जहाँ कहीं आती है तो बहुभुज कम से कम हम 3 त्रिभुज से लेते हैं, यानी 3 भुजाओं से शुरू होता है ना। तो कम से यहाँ कहता है भुजाओं की संख्या, समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अब बताइए, यदि 2 समान बहुभुज हैं, ये वर्ग हो सकते हैं, त्रिभुज हो सकते हैं, है ना, तो उनके संगत कोण होते हैं बाबू। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने अभी कहा कि संगत कोण समान होना चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इसको समझिएगा तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। चलिए ये कंसेप्ट जो मैंने बता रहा था उसको यहीं बताना है। देखिए ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है समरूप आकृतियाँ। मैंने क्या कहा था कि समरूप आकृति बनाना है आपको। तो समरूप आकृति का मतलब क्या हो गया कि मतलब एगो हम वर्ग बना दिए,
ये क्या बनाए, वर्ग बना दिए। ये सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और एक और वर्ग बना दिए, ठीक है, एक और बनाए, इससे थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है। ये भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो ये क्या है, समरूप है। क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहाँ वर्ग बना दें, यहाँ वृत्त बना दें, समरूप नहीं होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं ही समान नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप है। इनके जो कंसेप्ट हम बता रहे थे, इसको ध्यान दीजिए। ये ऑप्शन नंबर 1 लिख देते हैं कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। इनकी भुजाओं की संख्या समान हो, ठीक है। दूसरा है इनके संगत कोण क्या हो, समान हो। ध्यान दीजिएगा, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 को भुजा, 1 2 3 4 को भुजा, संगत कोण समान हो जाए। जितना डिग्री के यहाँ कोण बनेगा उतना ही डिग्री के यहाँ बनेगा, ठीक है। संगत कोण समान हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 को कोण है, चारों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये भी वर्ग है, ये वर्ग है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी संगत कोण क्या है, समान है। और क्या हो जाएगा कि उनके संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होनी चाहिए। इनके संगत भुजा समानुपाती, चलिए दीर्घ ये दे देते हैं, समानुपाती हो। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है, यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको समरूप कर सकते हैं। कि आप सोचते होंगे कि समरूप कैसे होगा, कैसे इनकी आकृतियाँ, यहाँ लिखा है ना, समरूप आकृति बनाइए। तो जिनकी भुजाएं समान हो और जिनके संगत कोण समान हो और भुजाएं समानुपाती हो, तब जा कर के वो समरूप होगा, ठीक है। एक छोटा आयत बना देते हैं, एक बड़ा आयत बना देंगे, तभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हटेगा नहीं, इसलिए हम एक ही आकृति बनाए, है ना। एक छोटा वृत्त बनाइए, एक बड़ा वृत्त, तब समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है ऐसी आकृति यहाँ जो समरूप नहीं है। दोस्तों आप देख लो, यहाँ हम एक बना देते हैं, इनकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। ये सम चतुर्भुज है, क्या है, सम चतुर्भुज है। और एक बना देते हैं वर्ग चतुर्भुज। आप बताओ भाई, क्या है, वर्ग चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, वर्ग चतुर्भुज है। ऐसे भुजा का भी अंतर आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 लगा सकता हूँ, 2 2 2, फिर यहाँ लगा सकते हैं 8, चाहे 4 लगा सकते हैं, 4 4 4। तो इनकी जब संगत अनुपात, भुजाओं का अनुपात किया जाएगा, तो 4/2 4/2 4/2, यानी सब कट करके समान आएगा। यहाँ हम भी 2 2 लगा देते हैं, और यहाँ 4 4 लगा देते हैं, ठीक है, 4 4 लगा देते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा कि भुजा जब 4 गो इसमें भी है, 4 गो इसमें है, तो इस पहला कंसेप्ट मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इनकी भुजाएं समानुपाती करने के बाद फिर कट कर उतना ही आएगी, मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। जैसे आप चाहें तो एक वर्ग बना सकते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, समरूप नहीं है। एक वर्ग बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं, और एक वृत्त बना सकते हैं। तो ये सब आकृतियाँ जो है, इनका जो पेयर है यहाँ से यहाँ तक, ये और ये दोनों, फिर ये दोनों, ये क्या है, इनकी आकृतियाँ समरूप नहीं है। आया समझ में, इनकी आकृतियाँ समरूप नहीं है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। और हरदम ये याद जरूर रखिएगा, ये कंसेप्ट कि चतुर्भुज में, त्रिभुज मतलब बहुभुज में क्या होगा कि उनकी भुजाओं की संख्या समान होगी, और उनके संगत कोण यहाँ इनके लिखे हुए हैं, चूँकि यहाँ है तो संगत कोण समान होना चाहिए, और इनके भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी एक ही अनुपात में होना चाहिए, मतलब समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो, ये प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, देख लो। ये दोस्त अंतिम प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज
समरूप हैं या नहीं। अब बताओ चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। हमने ये दिखाया है कि भुजा समान होनी चाहिए। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला कंसेप्ट तो आपने पार कर लिया, यानी भुजाएं क्या है, समान है। तो पहला आपने किया कि हाँ पहला हो गया कि भुजाएं समान है, ये वो कंसेप्ट आपने पार किया। उसके बाद से आपने क्या किया कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आप देख सकते हैं, यानी संगत भुजाएं एस पी देख सकते हैं ना। तो ये देख, जैसे मान लीजिए कि हम एस पी लिख देते हैं, एस पी संगत अनुपात बराबर होना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। और डी ए हो तो डी ए का मान कितना हो जाएगा 1.5 अब बट्टा में 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आप पी क्यू निकाल लो, ये निकालिए, पी क्यू निकाल लो, पी क्यू का तो इसका नीचे का हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा 1.5/3। अब आप देख रहे हो 1/2 रखे रहे हैं तो ये 1.5 है, 1.5 माने 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 दूना 3 होता है। फिर यहाँ आप निकाल लो, इसको निकाल लो आर क्यू और नीचे सी बी, फिर वही होगा। आप यही देखेंगे कि ये यहाँ भी वही आया। फिर आप निकलेंगे एस आर बटा में डी सी, यानी फिर क्या करेंगे दोस्तों 1.5/3 लिख देंगे। फिर क्या आया दोस्तों 1/2 आया। मतलब आपने पहला कंसेप्ट पार कर लिया, यानी कि सभी भुजाएं समान हैं। दूसरा भी आपने पार कर लिया कि सभी भुजाएं समान एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती हैं, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देख लो 1/2 समानुपाती हो गया, सबके समान मान आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन ये जो वर्ग चतुर्भुज है इसका कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि ये सम चतुर्भुज है इसमें कोण आमने सामने वाला समान होता है, समझे ना। लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं, ये तो आपका सेकंड टर्म था। पहला में तो आपको बताया था कि सभी भुजाएं समान होनी, सभी संख्या समान होनी चाहिए भुजाओं की संख्या। तो 4 भुजा है तो इसमें भी 4 है। और तीसरा टर्म में आप देख सकते हैं कि एंगल पी जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, एंगल ए के, यानी कोण एक दूसरे के बराबर दोस्तों नहीं होंगे। जब कोण बराबर नहीं होंगे तो ये आकृति समरूप नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि आकृति समरूप नहीं है। चलिए आज तक हमने क्लास किया, फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।